लिमिटेड के स्टॉक में कल हमने एक अच्छा एक्शन, अच्छा मूव भी देखा था। एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस, इस पर पॉजिटिव रिपोर्ट, और इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे एमजीएल पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और न्योमुरा की रिपोर्ट, और उसमें एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड को टॉप पिक बताया। कंपैरिजन कर तीनों सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पर राय और रैशनल इस रिपोर्ट में भी दिए गए। कल के सत्र में 3.25% की तेजी एमजीएल के स्टॉक में नजर आई थी। एमजीएल और आईजीएल दोनों पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, जिस तरह से मानसी चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एमजीएल का चार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू आईजीएल स्ट्रांग दिख रहा है। हालांकि एक ब्रेकआउट के नजीक है और मेरा मानना है कि अगर 1450 1460 के ऊपर बंद आता है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो एक रेजिस्टेंस एरिया नजीक है, अच्छा वॉल्यूम के साथ पिछले 3 दिनों में हम लोग ने बाइंग देखा है। तो मेरा मानना है कि अगर दोनों में से सिलेक्ट करना है तो डेफिनेटली एमजीएल को मैं रिकमेंड करूंगा बाय का। और 1460 के ऊपर अगर बंद आता है तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो 1600 से 1650 तक बनी सकती है। तो यहाँ से अगर आप 10% का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एमजीएल वुड बी ए गुड पिक। तो मैं 1450 के ऊपर बंद आता है तब एमजीएल को बाय रिकमेंड करूंगा और 1600 1650 के लक्षण आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बिल्कुल महानगर गैस में जो है बाय रेटिंग आई है। लेकिन एक बार डीएलएफ पे नज़र डालते हैं। एनसीआर में ऑफकोर्स हमने देखा है कि बहुत एक अच्छा इंडस्ट्रियल अपमूव जो है आपको देखने मिला है, और रियल्टी स्पेस की भी बात करें तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। डीएलएफ का एक न्यूज़ आया प्रिवाना के साथ, नॉर्थ फेस में 11,000 करोड़ के सेल्स हुए हैं। निमेश सर, डीएलएफ की अगर बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स सकते हैं, क्या ट्रिगर रहेंगे, ज़रा बताएं। देखिए, 880 885 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट एरिया जो बन रहा है वो 815 820 जो 21 ईएमए का सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो अभी बीच में है 30 रुपया ऊपर 30 रुपया नीचे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए डीएलएफ में। हालांकि हम लोगों ने एक अच्छी रैली 640 से देख ली है, तो अभी डीएलएफ के अंदर मैं अवॉइड करने की राय देता हूँ। नीचे की तरफ अगर 820 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री पॉइंट बनेगी। तो अभी डीएलएफ को अभी अवॉइड कीजिए क्योंकि रिस्क टू रेशियो फेवरेबल नहीं है। 820 के आसपास आता है तो डीएलएफ में डेफिनेटली एक गुड एंट्री पॉइंट बन सकती है। ये बिल्कुल ऑफकोर्स हमने जो है बात कर ली, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो मेरे नज़र में आ रहा है, वो खासकर कि स्पेस में देखिए न्यूलैंड लैब्स को एक बार स्क्रीन पे लाइए। स्टॉक के लिए जो है एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी है। सेबी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग दे दिया है इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशन को लेके। ये चीज़ तो कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए एक इनसाइडर ट्रेडिंग जो चीज़ होती है ये बहुत नेगेटिव होती है। चाहे जितना बड़ा हो, जितना बड़ा कंपनी होती है तो उसमें इश्यूज रेज होते हैं। ऑफ कोर्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो ज़रूर रेज होंगे। इनके नंबर्स की भी बात करें तो नंबर्स कुछ खास नहीं थे फोर्थ क्वार्टर में। निमेश, आप ही बताएं, क्योंकि हमने फंडामेंटली तो डिस्कस कर ली है, लेकिन टेक्निकली क्या ये एक अवॉइड कॉल लगता है न्यूलैंड लैब्स में? यहाँ पे सेलिंग भी आई है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन स्टॉक 2% गिरा है। अपनी राय दें इसमें। देखिए, मल्टीपल एवरेजेस के सपोर्ट एरिया बन रहे हैं न्यूलैंड नेम में 12,220 से 11,500 के आसपास। तो मेरा मानना है कि आज का दिन थोड़ा क्रूशियल रहेगा, आज का क्लोजिंग थोड़ा क्रूशियल रहेगा, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। बट ऑल ओवर मेरा मानना है कि ये स्टॉक के अंदर एक साइडवे रेंज के अंदर घूम रहा है। तो अगर नीचे की तरफ 11,500 के आसपास अगर स्टॉक आता है, वहां से अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो आप एक बार बाई करके चल सकते हैं। बट फिलहाल आज के दिन के लिए या इंट्राडे के लिए कंप्लीटली अवॉइड ही है। आज का क्लोजिंग काफी क्रूशियल रहेगा, क्या क्लोजिंग आता है, और अगर 11,500 के नीचे क्लोज आता है तो स्टॉक के अंदर गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरा राय यही है कि अभी आप अवॉइड करके चलिए और क्लोजिंग क्या आता है वो काफी क्रूशियल रहेगा। डायरेक्टर साहब, अवॉइड का स्टैम्प दे स्टॉक पे, यहाँ पे जो है निमेश जी की तरफ से न्यूलैंड लैब्स पे अवॉइड की राय है। लेकिन चलिए एक छोटा